ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। परिवर्तनी एकादशी। देखो नाम से ही प्रतीत होता है परिवर्तन, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, जो हमारे जीवन से दुख को दूर करके सुख की ओर ले करके जाती है। ऐसी महान परिवर्तनी एकादशी पर बहुत ही प्यारे से उपाय आपको करना है। देखिए ये जो एकादशी है वो अमंगल को दूर कर देती है, घर से, परिवार से और लोगों में खुशियां प्रदान करती है। देखिए वैसे तो एकादशी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन परिवर्तन एकादशी जो मासी के दौरान आती है और भगवान विष्णु अभी 4 महीने के शयनकाल में है, जैसे कि इस बार तो 5 महीने का चातुर्मास है, तो भगवान शयनकाल में है। और मान्यता यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो कि परिवर्तन एकादशी है, इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, यानी कि भगवान घूमते हैं, तो ये जलझूलनी एकादशी भी इसलिए इसे कहा जाता है। और पद्मा एकादशी, डोल गैराज भी कहते हैं। तो ये एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होती है। जैसे भगवान पलटते हैं, वैसे ही हमारे घर से भी पापों का आशय हो जाता है, हमारे जीवन से भी पापों का आशय हो जाता है, हमारे अशुभ कर्म भी दूर हो जाते हैं, हमारे पाप भी क्षय हो जाते हैं और हमें सुख ही प्रदान होता है। तो ये परिवर्तन एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होती है। और इस बार देखो, परिवर्तन एकादशी 2 बार 2 दिन है। एक तो 25 सितंबर सोमवार के दिन है, साथ साथ 26 सितंबर को भी परिवर्तनी एकादशी है। दोनों दिन एकादशी तिथि मान्य है। दोनों दिन में से जब आपको लगता है आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस बार तो एकादशी पर 4 बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। कौन कौन से हैं देखो। परिवर्तनी एकादशी पर सुकर्मा योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है और रवि योग है। तो 4 शुभ योग भी रहने वाले हैं और यह सुंदर से उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो उपाय है, काले तिल और दीपक से उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो हल्दी से आपके घर को पवित्र करने वाला उपाय है। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपको तुलसी जी के पत्तों पर मात्र 1 बिंदी हल्दी की लगाना है और आपके घर में विशेष परिवर्तन होगा, आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये 3 उपाय तुलसी जी से जुड़े हुए हैं, है ना? क्योंकि देखो तुलसी जी जो है भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इन्हीं से आपको उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये 3 उपाय पो जी गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान विष्णु के यदि आप सच्चे भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहला उपाय, आज के दिन जैसे कहा जाता है ना कि परिवर्तनी एकादशी, भगवान योग निद्रा में है और जिसे करवट बदलते हैं, तो हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आना चाहिए, यानी कि हमारे दुखों का श्रेय होना चाहिए और हमें सुख की प्राप्ति होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी हमने कर्ज ले रखा है वो कर्ज दूर होना चाहिए और हमें भी कर्ज से मुक्ति मिलना चाहिए। तो ये उपाय उसी के लिए समझना। आज के दिन एकादशी की शाम के समय आपको एक दीपक तैयार करना है। वो होगा गोल बाती का दीपक, घी का दीपक लेना। देखो आटे का बनाना चाहते हो तो आटे का बना ले लेना, बिना नमक का आटा मदना और दीपक तैयार कर लेना। दीपक के अंदर घी भरना और गोल बाती लगाना है। गोल बात इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त है। और ध्यान रखें ये एकादशी बहुत ज्यादा इसलिए खास होती है क्योंकि ये पितृपक्ष के पहले वाली एकादशी है और इसीलिए यह एकादशी बहुत ज्यादा खास है। देखो करना क्या है, आपको ये दीपक करना है, साथ में 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल लेकर के आपको आज की रात में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, आपको आज तुलसी जी की जड़ में कोई दीपक लगाना है। गोल बाटिका दीपक रहना चाहिए। हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। उसके बाद काले तिल भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको काले तिल जो है वो दीपक के अंदर डालना है। दीपक से तुलसी माता की आपको आरती करना है और तुलसी जी की जड़ में आपको ये रख देना है। तुलसी जी की जड़ में आप जब रखोगे तब माता से प्रार्थना करना, जिस प्रकार भगवान चयन कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आया है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी जो दुख है, दुख के जो बादल है वो दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी कामना करते हुए ये पहला दीपक लगाना है। बड़े भक्ति भाव से ये उपाय करना। आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि भगवान का शयनकाल चल रहा है और भगवान परिवर्तित हो रहे हैं और उसी प्रकार मेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। अब हम बात छिड़काव करना है। देखो मुख्य द्वार पर करना, घर के मंदिर में करना, जहां पर धन रखते हैं वहां पर करना और जहां पर आपका मटका है, पितरों का स्थान है, वहां पर आपको करना है। आपके मन में यही भावना आनी चाहिए कि मेरे घर से अशुद्धियां दूर हो जाए और मेरे घर में भी परिवर्तन हो।
कुछ शुभ परिवर्तन हो ऐसी कामना करते हुए भगवान विष्णु के स्वादिष्ट मंत्र का जाप करते हुए इसका छिड़काव करना है। बहुत ही पवित्र मिट्टी होती है तुलसी जी की, और विशेषकर वो भी एकादशी की मिट्टी है, तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की। बहुत ही ज्यादा खास है, ये भी आपको तुलसी जी के वहां पर ही करना है। आपको क्या करना है, 3 तुलसी के पत्ते लेना है। अब देखो, पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप तोड़ तो सकते ही नहीं हो। एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं तो पुराने तुलसी दल का उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध जल डाल करके उनका उपयोग कर सकते हैं। पुराने तुलसी दल भी नहीं है तो तुलसी जी के गमले के वहां पर, तुलसी के वृक्ष, तुलसी के पौधे के वहां पर जो कोई भी तुलसी का पत्ता घिरा हुआ है उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। 3 आपको तुलसी के पत्ते लेना है। आगे आपको भाषण में और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में आपको भगवान विष्णु के सामने आपको बीत जाना है। भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं उनके सामने भी आती उपाय कर सकते हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण के सामने कर लीजिए। देखो, तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। देखिए, ये है परिवर्तनी एकादशी। देखिए, ये अगर उपाय आप करते हो तो जीवन से दुख के बादल हट जाते हैं और सुख की वर्षा जीवन में होती है। क्या करना है, 3 तुलसी के पत्ते आपको रख देना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है और हल्दी की टिक्की तीनों पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको लगा देनी है। अब ये जो तीनों पत्ते हैं आपको घर में 3 जगह रखना है। देखो, पहला पत्ता जो है वो आपको आपके घर के मंदिर में ही रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जहां से आपके घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है, पहली ठीक है। दूसरा जो पता है वो आपको रखना है आपके घर में जहां कहीं भी आप धन रखते हैं वो वाले स्थान पर, ठीक है। जब आप रखोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तीसरा जो स्थान है वो आपको रखना है आपके घर में जहां पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है ना, जो कि रसोईघर होता है, वहां पर आपको रखना है। ये 3 जगह आपको तुलसी के पत्ते रखना है। ये तीनों पत्ते आपके घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर के आते हैं कि ये उपाय वैसे तो एकादशी पर कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर ये जो परिवर्तन ही एकादशी है ये जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी। इसीलिए आपको ये उपाय जरूर करना है। तो 3 जगह ये पत्ते रख देना है और ये उपाय आपको करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में तुलसी जी से जुड़े हुए हैं, तुलसी जी के से जुड़े हुए हैं। हमने आपको 3 माह उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कल या परसों के दिन जरूर करना। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।